नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग अपने कंप्लीट कर लिए, एक्सटेंशन आपका कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स मनीषा मैम के द्वारा जल्दी आपको पढ़ाया जाएगा। आज या कल से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी अपन पढ़ लेंगे। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि उसको आप नेमरा सुंडा की बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें 95% चीज़ें याद करने वाली। जो चीज़ें कुछ चीज़ें समझाने वाले होगी मैं आपको समझा दूंगा। 2 या 3 क्लास लेके, जितनी भी होगी 2 या 3 4 जो भी क्लास, वो मैं आपको समझाने वाली चीज़ें समझा दूँ। लेकिन जो चीज़ें रटने वाली वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए क्या होगा, अगर उन रटने वाली चीज़ों को मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तब भी आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के बाद में आपको 1 घंटा क्लास लेने में लगेगा और वही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ उस चीज़ को यहाँ पढ़ाने से? तो आप सीधा बुक से ही याद कर लीजिए। नेमराज सुंडा में एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी अच्छा दे रखा है, आप वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी is the study of vital and functional vital and functional activity of plant, activity of plant। किसका अध्ययन करता है प्लांट फिजियोलॉजी में? वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। अब ये क्या एक्टिविटी होती है? वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटी क्या होती है? इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये होती है प्लांट की फंक्शनल एंड वाइटल एक्टिविटी। कौन कौन से? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वाटर एब्जॉर्प्शन। इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फैलाना। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी चीज को फैलाना, मूवमेंट करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से लिखना है इसको, डेफिनेशन को। यहां लिख रहा हूं मैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को डिफ्यूजन। क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। किसमें होती है? एनी सबस्टांस, एनी सब्सटेंस। कौन कौन से सब्सटेंस? चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। डिफ्यूजन सब में होता है, चाहे गैस हो, एनी सब्सटेंस, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, किसी में भी होता है। ये सब में होता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब आप डिफ्यूजन को मैं समझाता हूं आपसे एक डायग्राम से। एक टंकी है,
टैंक है पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक, पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है टैंक में। एक दूसरी टंकी है जो बिल्कुल खाली है, जो बिल्कुल खाली है, जो बिल्कुल खाली। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब ये फुल भरी हुई है तो यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, HC लिख देता हूँ, हाई कंसंट्रेशन। यहाँ कुछ नहीं खाली है तो यार लो कंसंट्रेशन है। अब अगर इस टंकी को इससे जोड़ दिया जाए, एक पाइप से यहाँ जोड़ दिया जाए, एक पाइप के थ्रू इनको जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, ये टंकी कहां तक इसमें पानी आ जाएगा, एक इस कंडीशन में आ जाएगी। ये दोनों टंकियों को पाइप से जोड़ दिया, इस कंडीशन में आ जाएगी, इसमें यहां तक पानी रहेगा तो इसमें भी यहां तक, दोनों में बराबर मात्रा में पानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो पानी का मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से कहां आ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कब तक आएंगे, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए, मतलब बराबर ना हो जाए, दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए, तब तक ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाना। आपको डिफ्यूजन में क्या याद रखना है कि डिफ्यूजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, आपको इतना याद रखना है। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के होता है, वो उल्टा होता है। तो आपको डिफ्यूजन क्या याद रखना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इक्वल डिफ्यूजन। किसमें होता है, गैस लिक्विड सॉलिड तीनों में होता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैस में। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैस में। दूसरे नंबर पे लिक्विड में, और तीसरे नंबर पे सॉलिड में। ठीक है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें होगी, गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। आपको यह भी याद रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन याद रखना है आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है, लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, डिफ्यूजन आप समझ लीजिए, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का जाना ही या फैलना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। एग्जांपल मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पानी से भरा टैंक है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है, इसको एक नली से जोड़ दिया, ये दूसरी टंकी खाली है, तो बाद में जो कंडीशन होगी क्या, दोनों में बराबर पानी हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, मतलब दोनों में इक्वल हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपसे पूछ लिया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका एग्जाम्पल है, तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और O2, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा जाएगा, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन द प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन द प्लांट, इन द प्लांट क्या बोला जाता है, वो भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन द प्लांट, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या और क्या याद रखना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस होता है, गैस लिक्विड सॉलिड तीनों में होता है। सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोक कर आप नोट डाउन कर लेना, वो पढ़ती जाइएगा साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रकार का डिफ्यूजन है, एक प्रकार का डिफ्यूजन है। अभी देखेंगे उसके बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट, इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट, उन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सब लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं भी बता देता हूँ। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, यहां देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट
प्लस सोल्यूट। अब ये क्या होते हैं, आप पूछोगे सर ये क्या होता है? सोलवेंट होता है प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर को सोलवेंट बोला जाता है। सोल्यूट में क्या आता है? NaCl और शुगर, इन दोनों को मिला दो, प्योर वाटर को और NaCl शुगर को, तो ये सोल्वेंट हो जाएगा, ये सोल्यूट हो जाएगा। दोनों को मिलाने पर जो बनता है वो सॉल्यूशन बन जाता है, दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार का डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, फिर समझाऊंगा। टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली अकर लिक्विड। किसमें होता है? लिक्विड में। ओनली अकर लिक्विड। टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली अकर इन लिक्विड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मिटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, बाय लिक्विड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन क्या है? एक टाइप का डिफ्यूजन है, किसमें होता है? केवल लिक्विड में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन किसमें था? गैस, लिक्विड, सॉलिड, किसी भी एनी सब्सटेंस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में होता था डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस का याद रखना, सबसे पहला पॉइंट याद करने वाला है क्या? केवल लिक्विड में होता है, केवल लिक्विड में होता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्मोसिस किस में पाया जाता है? ऑप्शन में रहेंगे, आपसे पूछेंगे किसमें? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, या फिर तीनों में। तो आपको क्या? सिर्फ लिक्विड में। और डिवीजन किसमें होता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में होता है। तो ये आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें ऑस्मोसिस में? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है, हायर कंसंट्रेशन, उसको ही बोला जाता है ऑस्मोसिस। अब आपको समझ में आई नहीं आई होगी चीजें, अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार का डिफ्यूजन है, केवल किसमें पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। किसके द्वारा था? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये तो बात होगी। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ, देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा था, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था, और यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड में होता है, और वहां मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था। और एक चीज और है, क्या अंतर है? वो कहां से हो रहा था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर, हाई से लो की ओर, और ये कहां हो रहा है? लो से हाई की ओर। तो ये आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है, डिफ्यूजन सब में होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में होता है। ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसमें जो मूवमेंट होता है, सॉल्यूशन लिखा आ गया तो आप समझ जाना ऑस्मोसिस की बात हो रही है। अगर सॉल्यूशन लिखा आ गया तो आप समझ जाओगे ऑस्मोसिस की बात हो रही है। और ऑस्मोसिस कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं, एक डायग्राम से आपको समझा। ये क्या है? वाटर है, वाटर का एक सॉल्यूशन है, वाटर क्या है? प्योर वाटर, सोलवेंट है। वाटर क्या है? सोलवेंट है, सोलवेंट है। अभी मैंने आपको बताया वाटर क्या है? सोलवेंट है। ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर में जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा? प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होगा? लो, लो होगा, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन होगा। प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा। ठीक है, और यहां पे ये किसमिस है, किसमिस मेरे से बनाना, डायग्राम मेरे को बिल्कुल बनाना नहीं आता, आप लोग बस समझने के लिए जो ये क्या है? किसमिस है, ये अपने किसमिस ली। अब किसमिस क्या है? सिकुड़ी हुई है। ठीक, तो इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा? हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो वाटर है, ये वाटर क्या प्योर वाटर है, इसमें किसमिस को रखा जाएगा तो
किसमिस सिकुड़ी हुई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई हो जाता है। तो जो प्योर वाटर है किसमिस के अंदर एंटर कर जाएगा और किसमिस फूल जाएगी, किसमिस फूल जाएगी। ये जो प्योर वाटर है लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो किसमिस फूल जाएगी। तो किसमिस का फूलना किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, आपको याद रखना। किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन प्योर वाटर होता है, इसमें लोअर कंसंट्रेशन होता है, और ये किसमें से सिकुड़ी हुई, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट होगा, इसके अंदर पानी जाएगा और ये फूल जाएगी। तो किसमिस का फूलना किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का, आपको याद रखना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात आई यहाँ पे, आपको याद रखना है अगर सॉल्यूशन की बात होगी तो ऑस्मोसिस की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात होगी तो डिफ्यूजन की बात हो रही है। अब सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो है ये कंडीशन है, इसी को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो कंडीशन है इसी को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वो प्योर वाटर होता है, लोअर कंसंट्रेशन होता है, किसमिस हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, तो किसमिस का फूलना, ये इसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब कम, तो वाटर का जो ये है लोअर कंसंट्रेशन, ये आप क्या रखना है। किसमिस का फूलना आपसे पूछा है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस भी के अंतर्गत भी एंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर एंटर कर रहा है तो इसको बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस आपको याद रखना है, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। किसमिस का फूलना किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का, या फिर एंडो ऑस्मोसिस एग्जांपल हो तो आप अगर आंसर में तो ये लिखाएंगे एंडो ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। पहला टाइप का सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा होता है हाइपर, हाइपर मतलब क्या हो जाता है, किसी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसी को बोला जाता है हाइपर। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, कैसा होता है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ले करते हैं। अब इस बार यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पानी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट, क्या है, सोल्यूट, क्या है, NaCl प्लस शुगर का घोल है, NaCl प्लस शुगर का घोल है। यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपर मतलब ज्यादा, किसी गुस्सा या तो हाइपर होना, तो यहाँ पे NaCl और शुगर का घोल है, तो इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन। तो इस बार यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया। और ये अपन ने अंगूर लिया, अंगूर के अंदर पानी है, पानी होता है, अंगूर के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो ये इसका कंसंट्रेशन कैसा हो, कंसंट्रेशन कैसा होगा, लोअर, लो कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, अगर इसको लो कंसंट्रेशन वाले अंगूर को हाई कंसंट्रेशन वाले NaCl और शुगर के घोल में रखेंगे, तो ये इसमें का जो पानी है वो कहां से कहां मूवमेंट होगी, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, मतलब यहां से पानी निकल के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का सिकुड़ना किसका एग्जांपल है, एक्जो ऑस्मोसिस। आपको याद रखना, ऑस्मोसिस का तो है लेकिन एक्जो ऑस्मोसिस। अब एक्जो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, एंडो क्यों बोला, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है। पानी का अंदर जाना बाहर जाना का मूवमेंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर होता है, और यहाँ पे NaCl और शुगर का घोल है तो इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। तो इस अंगूर है फूला हुआ है तो पानी है, अंगूर में पानी होता है तो उसका कंसंट्रेशन लो होता है, तो कहां से मूवमेंट होगा, लो से हाई, तो लो से हाई होगा। यहाँ पे वाटर प्योर वाटर था, इसका कंसंट्रेशन लो होता है प्योर वाटर का, किसमिस थी जो कि सिकुड़ी हुई थी तो इसका कंसंट्रेशन हाई था, तो पानी का मूवमेंट लो से हाई हो गया, तो या एंडो ऑस्मोसिस के कारण किसमिस फूल गई और अंगूर किसके कारण सिकुड़ गया, तो एक्जो ऑस्मोसिस। ये आपको याद रखना है। एक सॉल्यूशन था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यही लिख देता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
इसमें ना तो हाई कंसंट्रेशन होता है या लो होता है, इक्वल कंसंट्रेशन होता है, इक्वल कंसंट्रेशन। आपको याद रखना आइसोटोनिक किसको बोला जाता है, आइसो मतलब समान, टोनिक मतलब सॉल्यूशन, आइसो मतलब इक्वल कंसंट्रेशन, एक जैसे कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक बोला जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, NaCl शुगर के घोल को। हाइपोटोनिक मतलब कमी, प्योर वाटर के सॉल्यूशन को। आप इतना नोट डाउन कीजिए, आपको समझ में आ गया हो। कोई अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ।